इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में क्या जानते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप लोग 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक जाता है? तो हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट से पहले तक। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट का सेंस इतना ही होता है कि आप लोग जो है मैक्सिमम नंबर कहां तक जानते हो। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्लास 6 में जो है नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग प्रीवियस क्लास में होल नंबर के भी बारे में जाने कि होल नंबर होता क्या है। तो हम लोग को बताया गया था कि अगर नेचुरल नंबर में जीरो और हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें उसमें, मतलब जीरो को और साथ में लेना है। तो अगर जीरो को उसमें और हम लोग एक जीरो को और बढ़ा लेंगे तो नेचुरल नंबर के अलावा अगर उस जीरो को हम ऐड कर दिए उसमें तो ये क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, आप लोग को क्लास 7th में इंटीजर समझना है। क्या समझना है? इंटीजर समझना है। तो देखो बेटा, इंटीजर वो नंबर होते हैं जो कि सभी के सभी पॉजिटिव नंबर, सभी के सभी निगेटिव नंबर और साथ में जीरो भी होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि आपको यहाँ इंटीजर्स का मतलब ये समझना है कि जब कोई कलेक्शन ऐसा हो जिसमें नेचुरल नंबर भी सभी के सभी आ जाए, होल नंबर भी आ जाए और साथ ही साथ होल नंबर में जीरो भी है, तो सभी के सभी नंबर क्या हो जाते हैं? इंटीजर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो में पूरा का पूरा इंटीजर का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को अभी तक इंटीजर नाम की चीज से प्रॉब्लम हुआ या फिर उनको नहीं समझ में आया कि इंटीजर क्या है, तो आप लोग अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इंटीजर्स वाली प्रॉब्लम आज खत्म होने जा रही है। तो बिना आप लोग स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको यहीं से 1.1 से स्टार्ट करना है। तो आपको इस वीडियो पे पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझाया जाएगा इंटीजर्स का और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का इंटीजर्स, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी के ही सिलेबस के हिसाब से इसको हम लोग देखेंगे। तो देखो बच्चे, सबसे पहले अगर बात करें हम इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आपको ये देखना है कि आखिर में ये जो इंटीजर्स है उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे। तो देखिए, आप लोग को अगर मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं तो क्लास 6 में आप लोग जो है नोइंग अवर नंबर में आप लोग जो है नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में वहां पढ़े थे। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर कोई पूछ दे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, तो जो नंबर अभी आप लोग जानते हैं वो नंबर जानते हैं नेचुरल नंबर। क्या जानते हैं? नेचुरल नंबर। तो बेटा नेचुरल नंबर बोलते किसको है? तो आप बता सकते हो कि नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए, तो बोलोगे इनफाइनाइट से पहले तक। मतलब इनफाइनाइट कोई नंबर्स नहीं होता, इसके पहले जो हमारे हिसाब से जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है, जो हमको याद है, जो हम काउंटिंग कर सकते हैं, वही नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़े थे कि होल नंबर भी होता है। तो होल नंबर को अगर समझा जाए तो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो साथ में ले लें, अगर किसी कलेक्शन में, किसी नंबर के कलेक्शन में जीरो और ऐड कर दिया जाए, ऐड नहीं करना है, प्लस नहीं करना है, जीरो को और बढ़ा देते हैं, मतलब अब एक ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होगा वो कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट से पहले तक। वो सारे के सारे नंबर बेटा क्या कहलाएंगे? तो बोलोगे होल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इंटीजर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंटीजर्स पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको इंटीजर्स के बारे में जानना है। उससे पहले हम लोग बात करें तो क्या आप लोग पॉजिटिव नंबर जानते हैं?
तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है बेटा, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखो, जैसे ये नेचुरल नंबर था, क्या था, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लोग क्या लिखे थे, 1, 2, 3 ऐसे लिखे थे। तो जब भी किसी नंबर के पहले साइन जो है नहीं लगा होता है, तो हम लोग को ये पता रहता है कि ये साइन प्लस ही माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लस, पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो ये 1, 2, 3 ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। ये कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर। या फिर आप बोले कि अगर सर जी कोई जो है नंबर लाइन है, तो जीरो के राइट हैंड साइड अगर हम चलते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो कहोगे पॉजिटिव नंबर मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर मिल जाता है अगर हम जीरो के राइट हैंड साइड चलें। वैसे ही अगर हम निगेटिव नंबर की बात करें, तो देखो जीरो के अगर लेफ्ट हैंड साइड में, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में चलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, निगेटिव नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, निगेटिव नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है कि नंबर आप कितने टाइप के पढ़े थे। तो क्लास 6 में आपने होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में जाना, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के बारे में जाना। अब यहाँ पे हम लोग इंटीजर्स को पढ़ने जा रहे हैं कि इंटीजर्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इंटीजर क्या होता है इसके बारे में हम लोग को समझना है कि इंटीजर क्या होते हैं, व्हाट इज इंटीजर। तो देखिए, इसका मैं एक आपको फिगर से समझाता हूं कि इंटीजर होता क्या है। तो देखिए, यहां पे अगर देखा जाए तो एक बॉक्स बना है बड़ा सा। ये बॉक्स जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर्स को। अब इस इंटीजर्स के बॉक्स में क्या क्या है, तो देखिए सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं। क्या आ जाता है, सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं। सभी होल नंबर आ जाते हैं। क्या आ जाता है, होल नंबर आ जाते हैं। तो कहोगे कि सर जी जो होल नंबर होता है, होल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर मिला के होता है। तो नेचुरल नंबर को हम n.n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर को हम लोग कह सकते हैं कि अगर नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो और ले लें तो होल नंबर कहलाता है। अब इंटीजर्स की अगर बात करें बेटा, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो एक ऐसा नंबर जो कि सभी के सभी पॉजिटिव नंबर को रखता है, सभी के सभी नेगेटिव नंबर को रखता है और साथ में जीरो भी रखता है। तो वह ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो देखो इंटीजर्स में यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ जीरो है। अब जीरो की इधर चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बोलोगे पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जीरो के इस साइड चलोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो कहोगे नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो कहोगे कि कलेक्शन ऑफ नंबर। इंटीजर्स क्या है, एक कलेक्शन ऑफ नंबर है जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, सभी निगेटिव नंबर आ जाते हैं और साथ में जीरो भी आ जाता है। तो उसे कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछे कि बताओ बेटा -4 क्या है, तो बोलोगे सर जी ये तो इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। अगर मैं पूछूं 16 क्या है, तो देखो 16 के पहले प्लस नहीं लगा है लेकिन इसको लगा सकते हैं, तो तुम कहोगे पॉजिटिव नंबर है, इट मींस इंटीजर में ही आएगा। तो सभी नंबर आपको क्लास 7th लेवल में जितने नंबर आपको पढ़ने हैं वो सब के सब नंबर किस में आएंगे, तो बोलोगे इंटीजर्स में आएंगे। तो ये बात क्लियर है कि नहीं बच्चा। तो आपको अगर कोई पूछे कि इंटीजर क्या होता है, तो तुम बताओगे कि इंटीजर्स में सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर और जीरो भी आ जाता है। तो एक ऐसा कलेक्शन ऑफ नंबर जिसमें तीनों टाइप के नंबर आ जाते हैं उसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात थी बेटा। तो बच्चों अब हम लोग इंटीजर्स का कुछ जो है ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। तो ये किस में आता है, ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का ऑपरेशन देख रहे हैं। ऑपरेशंस क्या होता है बेटा, तो ऑपरेशंस कहते हो कि प्लस मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही क्या है, ऑपरेशंस है। तो अब ये जो है देखना है कि क्लोजर को ये जो है एडिशन फॉलो करता है कि नहीं, और किसका, तो इंटीजर्स का। यहाँ इंटीजर चैप्टर में हम लोग किसको पढ़ेंगे,
तो इंटीजर्स का एडिशन क्लोजर को फॉलो करता है कि नहीं करता है, इसको हम लोग समझेंगे। आपके एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप समझिए। तो देखिए, अगर बात करें कि हम जो है दो इंटीजर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दो इंटीजर ले लेते हैं और इनको प्लस करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है -7, एक नंबर है -7, बोथ आर इंटीजर, बताओ है कि नहीं है? 5 भी इंटीजर है और -7 भी इंटीजर है, और इनका क्या दिखाना है हमको? एडिशन दिखाना है। तो एडिशन दिखा दिए। अब देखो, जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, तो बोलोगे माइनस, तो ये हो जाएगा 5 - 7। जब भी दो साइन अगल बगल बैठा हो तो आप उन दोनों को एक साइन में कन्वर्ट करिए, सबसे पहले यही काम करना है आपको। तो यहाँ देखो, प्लस ब्रैकेट में माइनस है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब 5 - 7, तो 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन अगर छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो साइन माइनस वाला रहेगा, तो क्या हो जाएगा? -2। तो देखो, दो इंटीजर हम लोग लिए, क्या लिए? दो इंटीजर्स लिए और इनको क्या किए? ऐड की। तो ये नंबर कैसा मिल रहा है हमको? तो कहोगे सर जी ये भी तो इंटीजर्स हैं, ये भी क्या है? इंटीजर्स हैं। तो जब आप किसी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमको इंटीजर्स ही मिलता है। तो इस तरीके से क्लोजर अंडर एडिशन ये जो है इंटीजर्स मिल जाते हैं। इसका मतलब एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं सब्सट्रैक्शन का। तो सब्सट्रैक्शन में क्या है? जैसे दो जो है आप इंटीजर लीजिए, जैसे यही ले लिए 5 - 7, दो इंटीजर है, इनका क्या करना है बेटा इस बार? तो इनका करना है सब्सट्रैक्शन। क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। तो देखिए, यहां पे करोगे तो 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7, दैट इज 12। तो बताओ, यहां दो इंटीजर लिए थे कि नहीं लिए थे? तो दो इंटीजर्स को जब आप सब्सट्रैक्ट किए तो ये आंसर क्या मिला? तो बोलोगे इंटीजर ही मिला। इसका मतलब कि सब्सट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग एनसीईआरटी का 1.1 इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसलिए अगले वीडियो में जब 1.2 का इंट्रोडक्शन बताएंगे तो वहां पे हम क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड क्लोजर अंडर डिवीजन, ये दोनों चीज समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों फॉलो करता है। किसका? तो इंटीजर्स का, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। आपको जो है क्लोजर प्रॉपर्टी के अदर प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, जो कि आपके सिलेबस में है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको बोल सकते हो, एसोसिएटिविटी मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं आप, और फिर एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये 3 टाइप के आइडेंटिटी आपको इसमें पढ़ना है। और ये जो है अदर प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 ऑपरेशंस के लिए फॉलो करती है। वो ऑपरेशंस दोनों क्या क्या हैं? तो बताओगे, वो दोनों ऑपरेशन आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हैं, ठीक है। तो अदर प्रॉपर्टी में आपको 3 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़नी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी हो गया एडिशन के लिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इस चार्ट के थ्रू हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, इसलिए आपको जो है दोनों में डिफरेंस दिखा रहा हूं मैं कि ये जो है सिमिलरिटी में क्या क्या है और डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो अदर प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी, ये 3 प्रॉपर्टी आपको जनरली आपके क्लास 7th में आपको जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि सपोज कीजिए कि 2 इंटीजर्स हमारे हैं, एक है 2 और दूसरा है 3। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए, ठीक है, तो कितना आएगा? तो कहोगे 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। अगर इनके प्लेस को हम चेंज कर दें, मतलब 3 पहले आ जाए और 2 बाद में आए,
तो बताओ क्या ये आंसर चेंज आ जाएगा? तो बोलोगे नहीं, 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा और 3 + 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं होंगे? तो कहोगे बिल्कुल होंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कभी भी आप प्लेस चेंज करेंगे इंटीजर्स का तो आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूले की तरह इसको बनाते हैं कि मान लीजिए 2 नंबर ए और बी हैं, अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए और इसके बाद इनके प्लेस को चेंज कर दिया जाए तो भी आंसर क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इंटीजर्स क्या होते हैं? प्लेस चेंज करने के बाद भी आंसर सेम देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो देखो बेटा, एसोसिएटिव में कभी भी 3 नंबर होते हैं। 3 नंबर हो सकते हैं या 3 से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए 3 इंटीजर्स हैं, 2 3 4, 2 3 4। अगर इन तीनों का क्या हो? एडिशन हो। क्या हो? एडिशन हो। यहाँ इस कॉलम में हम लोग एडिशन के ही बारे में पढ़ेंगे और इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इसमें बोल रहा है कि अगर आप इस 3 को पहले 2 में जोड़ दीजिए, फिर जो आंसर आए उसको 4 में ऐड कीजिए, या फिर इस बार देखो क्या करते हैं, इस बार यही तीनों नंबर दिए, हम 3 को 4 के साथ पहले ऐड करेंगे और फिर 2 के साथ ऐड करेंगे। तो देखिए आपके आंसर में जो है कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसको चेक करो, देखो 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा और 5 + 4 करोगे तो 9 आएगा। और यहाँ पे देखो पहले ये छोटा स्मॉल ब्रैकेट जो है आप सॉल्व करोगे तो 4 3 7 आएगा और +2 करोगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर में कहीं भी डिफरेंस हुआ? तो कहोगे नहीं हुआ। तो यहाँ पे यही चीज बताता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि अगर कोई 3 नंबर है ए, बी और सी और इन तीनों के बीच में क्या है? एडिशन है। तो अगर इस बी का एसोसिएशन पहले ए के साथ हो और इसी में देखो ध्यान से ये 3 नंबर ए बी सी हैं, यहाँ पे बी का एसोसिएशन ए के साथ मतलब पहले वाले के साथ हुआ था और फिर लास्ट वाला इसमें ऐड किया गया था, जबकि यहाँ पे इस बी का एसोसिएशन पहले हम सी के साथ करेंगे फिर स्टार्टिंग वाले में जोड़ेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? आपका सेम आएगा। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही है कि जब आप 3 नंबर्स में किसी एक नंबर का एसोसिएशन पहले वाले से कर दें या फिर उसी बीच वाले नंबर का एसोसिएशन लास्ट वाले से कर दें तो भी आपका आंसर डिफरेंस नहीं होता है, आंसर डिफरेंट नहीं होता है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि देखो ये बीच वाला जो है, बीच वाला पहले जो है ए के साथ जुड़ गया फिर सी के साथ जुड़ा, जबकि यहाँ पे बीच वाला पहले सी के साथ जुड़ा फिर ए के साथ जुड़ा। तो यहाँ पे एसोसिएशन बी का एक बार ए के साथ हो रहा है और बी का एक बार सी के साथ हो रहा है, तो डिफरेंस नहीं आता है। तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन के लिए होता है वो फॉलो करता है, ठीक है। आप उसको पहले वाले के साथ जोड़िए या फिर लास्ट वाले के साथ जोड़िए, दोनों में आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हुई। अब देखिए समझते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखो बेटा इसी को हम लोग जो है, चलो बाद में बताएंगे इसको। एडिटिव आइडेंटिटी में देखो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी में हमको एक ऐसा नंबर लेना है, जैसे हम देखो कहें कि 2 में क्या जोड़ दो कि ये 2 ही रहे, तो कहोगे कि 2 में अगर हम 1 भी जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। हमको 2 ही लाना है, इसका मतलब कितना जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे। तो 0 की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि 0 किसी भी संख्या में अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उस नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, मतलब सेम वही नंबर आपको मिल जाएगा। फार्मूला अगर बनाना हो हमको तो हम कहेंगे ए कोई नंबर है, अगर मैं इसमें 0 जोड़ दूं तो भी हमको क्या मिलता है? ए मिलता है। यही आपका ये फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी। अब अगर ये एडिशन की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई है तो मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी के तरीके से इसको भी पूरा हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि प्लेस को
इधर से उधर करना, यही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे देखो अब दो नंबर है, मान लो 2 और 3, क्या है 2 और 3, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए मल्टीप्लाई। तो अगर मान लो हम 2 इंटू 3 करें या फिर 3 इंटू 2 करें तो क्या आंसर आपका अलग अलग आएगा? तो कहोगे नहीं, दोनों इक्वल आएंगे। 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करोगे तो भी 6 ही आएगा। तो इसमें बोला गया कि अगर आपके पास दो नंबर ए और बी हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। अब इसमें देखो ए पहले है बी बाद में है, अगर इनको प्लेस चेंज कर दिया जाए, मतलब b इंटू ए कर दिया जाए, तो भी आपका आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पे ए बी क्या है, इंटीजर्स है। तो दो इंटीजर्स का अगर आप प्लेस चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन किसी भी इंटीजर्स का कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो एसोसिएटिव में टोटल 3 नंबर्स लिए जाते हैं, 3 नंबर्स या तो मोर देन 3 लिया जाता है। तो इसमें सपोज करिए कि 3 नंबर 2 3 नंबर्स हैं, ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इस 3 का एसोसिएशन पहले 2 के साथ करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 करें और इसमें 3 का पहले एसोसिएशन 4 के साथ कर दें। तो क्या इनके आंसर में डिफरेंस आएगा? तो बोलोगे बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये दोनों अभी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं कि सपोज करो कि ए बी सी ये 3 नंबर्स हैं जिनका क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इस बी का एसोसिएशन पहले वाले के साथ होता है और फिर उसका मल्टीप्लाई हम लोग लास्ट वाले के साथ करते हैं, या फिर ए बी सी यही तीनों नंबर हैं और इस बी वाले का एसोसिएशन लास्ट में पहले करेंगे और फिर पहले वाले में करेंगे। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे तो ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, जैसे सपोज करिए कि कोई एक नंबर है 2, अगर मैं पूछूं कि इसमें किस चीज मतलब यही नंबर फिर से आ जाए तो 2 में का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा जिससे कि 2 हमको मिल जाएगा। तो ये देखो 1 की ऐसी प्रॉपर्टी है कि 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी में भी करोगे तो आपको सेम वही नंबर मिलेगा। तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ 1 भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देना, यहाँ आइडेंटिटी ऑफ 1 बोले थे, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ 0 बोल देना, प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रॉपर्टी ऑफ 1 के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल सकते हो। तो देखो इसका फार्मूला अगर बनाना होगा तो जैसे कोई एक नंबर ए है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये इस आइडेंटिटी में चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम लोग अदर प्रॉपर्टीज में ये 3 प्रॉपर्टीज पढ़े। कौन कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी, और साथ में मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़े। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और आज का बेसिकली ये वीडियो हमारा जो है इंट्रोडक्शन पे था, जो कि आज जो है हम लोग इसको अच्छे से समझे। आप लोग को अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई होगी बच्चों तो प्लीज जाके आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि आपका एनसीईआरटी का होगा, और उसमें क्वेश्चन कम है इसलिए हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन और हम लोग बाद में प्रैक्टिस के लिए देखेंगे और वो क्वेश्चंस आपके साइड बुक पे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ नए ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो कि आपको टाइमली आपको क्लास 6 to 10 वीडियो मैथ के लिए प्रोवाइड कराता है। और जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक जरूर करें और अपने साथ में जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद।